Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammed Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about complex numbers. Complex numbers में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है, वो कह रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा इफ cos अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ गैमा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है 0 इक्वल। शो दैट आपने क्या करना है इसमें, शो दैट आपने डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर करना है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इज इक्वल टू cos 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गैमा। पहला पार्ट ये शो करना है, गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। जो आपके पास सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या शो करना है, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। उसके अंदर वो कह रहा है कि इसी को यूटिलाइज करके आपने सेकंड सा पार्ट भी शो करना है। वो क्या करना है, साइन 3 अल्फा साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस 3 साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स मैंने आज प्रूव करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आप दोबारा देख लें, इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल किसके, ये 0 के हैं। शो दैट आपने क्या करना है, शो दैट आपने ये करना है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाए और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। ये चीज़ मैंने इसके अंदर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। आप ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। आगे हम अपने इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ लेट। अब मैं इसमें देखें आपके पास पोलर फॉर्म है ना, सारी की सारी ये ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम कह सकते हैं यूज़ हो रही है, तो कम्प्लेक्स नंबर ये पोलर फॉर्म के तौर पे यूज़ हो रही है। तो लेट में जैसे आपके पास हम सपोज करते थे ना, पहले ये देखें हम लेट सपोज करते थे z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये तो हम इसकी कौन सी फॉर्म आपके पास करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक हो गया। आज हम कौन सी फॉर्म यूटिलाइज करेंगे, आज हम इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे पोलर फॉर्म, ठीक हो गया। कौन सी फॉर्म यूटिलाइज करेंगे, पोलर फॉर्म। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो हम सारी की सारी वैल्यू यूटिलाइज करेंगे। हम लेट करते हैं z1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, z2 इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ बीटा, और z3 किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ गैमा प्लस अयोटा साइन ऑफ गैमा। आपने यह किया कि वैल्यू यूटिलाइज कर दी z1 z2 z3 की, ठीक हो गया। क्या किया, इन वैल्यू को यूटिलाइज कर दिया। मतलब लेट्स सपोज किया z1 जैसे होता है ना x प्लस अयोटा y, आप लोग अलजेब्रिक फॉर्म लेते हैं, यहाँ पर पोलर फॉर्म यूज हो रही है तो हम पोलर फॉर्म ही यूटिलाइज करेंगे कि cos अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, cos बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा, cos गैमा प्लस अयोटा साइन गैमा, ठीक हो गया। अब तीनों वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक हो गया। ऐड करते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। अब देखें इनको हम ऐड करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3। तीनों वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, z1 प्लस z2 प्लस z3। अब देखिए जब इन तीनों वैल्यू को मैं ऐड करूंगा, देखें cos अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा प्लस cos बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा प्लस cos ऑफ गैमा प्लस अयोटा साइन ऑफ गैमा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो आपके पास cos अल्फा cos बीटा cos गैमा तीनों रियल पार्ट है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा तीनों कैसे इमेजिनरी पार्ट है, तो इन तीनों में से अयोटा कॉमन ले लूँगा। अब देखिए cos अल्फा, मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, cos अल्फा
प्लस कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ गैमा। ये तो एज इट इज़ आ गया ना, मतलब प्लस हो रहा है ना दरमियान में, कॉज अल्फा लिख लिया प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गैमा, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया रियल, ये कौन सा हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। मैंने अलग अलग करके लिख लिया। अब देखिए इसके अंदर कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गैमा, कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गैमा इज इक्वल टू जीरो है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गैमा भी किसके इक्वल है, जीरो का। तो मतलब यहाँ पर भी जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो आ गया। जीरो प्लस जीरो अयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक हो गया। मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 किसके इक्वल आ गया आपके पास, जीरो के इक्वल आ गया। किसके इक्वल डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। मतलब आप कह सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, जीरो के इक्वल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, z1 को इस साइड पे प्लस z2 को इस साइड पे रखा, माइनस z ऑफ क्यूब हो गया। ठीक हो गया। z3 इस साइड पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसका हम दोनों साइडों पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लिया, दोनों साइडों पे मैं इसका क्या ले लेता हूँ, क्यूब ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, इसका क्यूब मैं लेके उसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उससे हम देखेंगे हमारे पास क्या इसका आंसर आता है, क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, कैसे आता है कैसे नहीं आता, वो सारी की सारी वैल्यू हम इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम देखें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ले लें। अगर हम क्यूब लेते हैं डायरेक्ट ही, मैं डायरेक्ट क्यूब लेके आपको बताता हूँ, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में इसको। देखें ये आ गया z1 प्लस z2 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस z3 का क्यूब। सही हो गया। अब इसका हम क्यूब ओपन कर देंगे, z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ z1 z2 z1 प्लस z2। ठीक हो गया। इज इक्वल टू माइनस z3 का क्यूब आ गया। सही है। अब देखें यहाँ पर एक और चीज़, z1 प्लस z2 ये किसके इक्वल है, z1 प्लस z2 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में माइनस z3 के इक्वल है। तो z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस 3z1 z2 एंड माइनस ऑफ z3। अब ये वैल्यू नेगेटिव है तो इस साइड पे जाके आ जाएगी, प्लस ऑफ z3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ये माइनस है ये प्लस है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। ये देखें z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस z3 का क्यूब प्लस माइनस 3 टाइम ऑफ z1 z2 एंड z3 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। आगे हम इसके अगर फर्दर सॉल्व करें, आगे इसको हम इधर ही स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको देखूं तो ये नेगेटिव उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। हम बल्कि स्टार्ट से करते हैं इसको स्टार्ट, ताकि हमारे पास जो जगह काम है वो भी यूटिलाइज हो जाए। अब देखें ये नेगेटिव उस साइड पे जाके आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस z3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ z1 z2 एंड z3 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। ये आपने सिंप्लीफाई किया अभी जस्ट, और कोई चीज़ नहीं की। आप आगे देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। आगे आ जाएं आपके पास। यहाँ तक तो आपने सिर्फ ये किया है कि z1 मेरे पास था कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, z2 था कॉस बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा और z3 था कॉस गैमा प्लस अयोटा साइन गैमा। वैसे तो होता है z आपके पास अगर पोलर फॉर्म में लिखे तो कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा होता है, ये कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा आप कह सकते हैं। यहाँ पर तीन वैल्यू यूटिलाइज हो रही है, अल्फा बीटा गैमा। तो मैंने एक को अल्फा कह दिया एंगल को, दूसरे एंगल को बीटा, तीसरे एंगल को गैमा। उन तीनों वैल्यू को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन 5 में था कि इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर रियल अलग कर लिया, इमेजिन अलग किया, तो ये जीरो इक्वल ये हो गया, ये भी जीरो इक्वल तो ये जीरो आ गया। तीनों का प्लस किया, ये रिमेनिंग इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसमें से z3 साइड पे ले गए, अब दोनों साइडों पे क्यूब ले लिया। ठीक हो गया। क्यूब लेने के बाद मैंने क्यूब ओपन कर दिया। यहाँ पर मैंने इसकी z3 की वैल्यू यूटिलाइज कर z3 की z1 z प्लस z2 की जगह माइनस z3 लिख दिया। बाकी इसको बाद में फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास राइट साइड पे जाके यहाँ तक इतनी चीज़ आ गई। अब देखें z1 किसकी इक्वल है, z2 किसकी इक्वल है, z3 किसकी इक्वल है, हम वैल्यूज के अंदर क्या करेंगे, यूटिलाइज कर देंगे। अब z1 तो इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा का क्यूब प्लस कॉस बीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ बीटा का क्यूब प्लस कॉस ऑफ गैमा
प्लस आयोटा साइन ऑफ गैमा का क्यूब आ गया। ठीक हो गया, ये क्या अल्फा नहीं क्यूब है, इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सेम 3 टाइम ऑफ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हो गया, कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा हो गया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्या है, 3 टाइम ऑफ कॉस गैमा प्लस आयोटा, ये लिख लें कॉस ऑफ गैमा प्लस आयोटा साइन ऑफ गैमा हो गया। ये आपस में तीनों मल्टीपल हो रहे हैं। इतना हो गया आपके पास सॉल्व। अब हम आगे फर्दर चलते हैं। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पर एक मैथ अपना दूसरा थ्योरम यूज़ करेंगे। कौन सा क्या करेंगे, इसमें थ्योरम यूज़ करेंगे। कौन सा थ्योरम करें, डी मार्वियस थ्योरम आपके पास होता है। मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग डी मार्वियस थ्योरम। ठीक हो गया। अब हम थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर। वो थ्योरम होता क्या है, मैं पहले इस थ्योरम को लिख के बताता हूँ। बेसिकली थ्योरम आपके पास वो होता है कि अगर तो आपके पास क्वेश्चन हो, मैं इधर कॉर्नर पे लिख देता हूँ, आपके पास आ जाता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर आ गई n, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस ऑफ n अल्फा प्लस आयोटा ऑफ साइन n अल्फा। मतलब जो पावर होगी ना पोलर की, पोलर फॉर्म की जो पावर होगी कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर n, तो जो n होगा वो एंगल के साथ आ जाएगा। ये आपके पास डी मार्वियस थ्योरम होता है। तो वही थ्योरम मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूटिलाइज करूँगा। क्या करूँगा, वही थ्योरम मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको यूटिलाइज कर दूंगा। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। अभी देखिए इस थ्योरम को मैं यूटिलाइज करता हूँ। इसके अंदर ये क्या आ जाएगा फिर, cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गैमा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 गैमा। ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या है, 3 cos अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा 3 अपना दूसरा वो आपके पास आ गया। ठीक हो गया। 3 इज इक्वल टू 3 cos अल्फा, इसमें से रियल पार्ट को मैं अलग लिख लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट्स को मैं क्या करता हूँ, अलग लिख लेता हूँ। सही है। उसको फर्दर मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। 3 cos ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गैमा, और दूसरा क्या आ गया, आयोटा साइन ऑफ अल्फा साइन प्लस साइन ऑफ गैमा बीटा प्लस साइन ऑफ क्या आ गया, गैमा आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये काम तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट करने वाली है। राइट लेफ्ट साइड तो आपके पास इक्वल आ जाएगी। अब बात आ जाती है राइट साइड की। किसकी बात आ जाती है, राइट साइड की। तो आप यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस cos बी 3 टाइम ऑफ अल्फा बीटा प्लस गैमा। ठीक हो गया। ये हम इसको लिख सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज की थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है। तो वही हम यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले तो इसमें करते हैं बाय कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। अब इसमें देखिए रियल पार्ट्स क्या है। पहला पार्ट रियल पार्ट देखें तो मेरे पास आ रहा है cos 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गैमा। अब जो 3 है वो तो इसके साथ भी मल्टीपल हो रहा है, योटा वाली टर्म के साथ भी और उस टर्म के साथ भी, ऐसे ही है ना। तो 3 तो आपके पास ऑटोमेटिकली बात है कि आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट करने वाली है जो आप लोगों ने अभी नोट नहीं की होगी, वो ये चीज़ है कि आपके पास इसमें ना 3 इंटू ये लिखा हुआ है, सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इसमें रियल पार्ट्स को जब अलग करके लिखूंगा ना, इसमें अगर मैं इसको रियल पार्ट्स को अलग करता हूँ तो cos ऑफ इसमें देखिएगा 3
काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करता हूँ तो वो आ जाएगा साइन ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गैमा, यही है इमेजिनरी पार्ट्स, इज इक्वल टू 3 एज इट इज़। और इसमें इमेजिनरी कौन सी यूज़ है, साइन वाले, तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। तो अगर आप देखें ये आपके पास पार्ट 1 है, ये 1 पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अगर तो ये रियल वाला है और ये इमेजिनरी वाला है, अगर मैं इनको दोबारा सेम मिक्स करके लिखूंगा तो यही चीज़ मेरे पास दोबारा बन जाएगी। ठीक हो गया, यही चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मैंने इसको लिखना नहीं है, ये एज इट इज़ नीचे चल जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करूं तो फिर यही चीज़ दोबारा बनती है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लंबा इसके एक्सपेंशन हैं, आप इसको एक्सपैंड करेंगे वो सारा लिखेंगे। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसको रियल पार्ट्स को अलग लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट्स को ये साथ इसके लिख दिया। और यही चीज़ देखें मैंने प्रूव करनी थी, क्वेश्चन में देखें यही चीज़ नहीं मैंने प्रूव करनी, पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 देखें, तो ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगी, प्रूव होगी। दोबारा देख लिया हमने, इसमें कोई इतनी नई चीज़ नहीं की, हमने सिंपल ये किया है कि इसमें पोलर फॉर्म ले लिया है, Z1 की काज अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, Z2 की काज बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा और Z3 की काज गैमा प्लस अयोटा साइन गैमा। और इनको तीनों को कर दिया ऐड। जब ऐड किया रियल पार्ट्स को अलग लिख लिया, इमेजिनरी को अलग लिख लिया, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू और इमेजिनरी भी दोनों आपस में क्या है, जीरो इक्वल है। यहाँ पर भी जीरो जीरो तो जीरो आ गया, तो मतलब ये वैल्यू आ गई। इसमें से Z3 को इस साइड पे लेके क्यों लेके गया, वो इसलिए लेके गया कि मेरे पास क्यूब लेना ईजी हो जाए। जब मैंने इस साइड पे ले गया, देखें सिंपल क्यूब ना आ गया दोनों साइड, इसका क्यूबिक a प्लस बी का होल क्यूब वाला ऊपर फार्मूला यूटिलाइज कर लिया, तो यहाँ पर अलग क्यूब इसका आ गया। अब इसको इस साइड पे ले आए, ये प्लस का होगा, ये Z1 प्लस Z2 ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ Z3, तो यहाँ पर माइनस Z3 लिख दिया, ये नेगेटिव की होगी, ये उस साइड पे जाके क्या होगी, पॉजिटिव टर्म होगी। ठीक हो गया। अब इस Z1 की वैल्यू लिख ली, Z2 की, Z3 की। अब डी मार्वस थ्योरम मैंने यूटिलाइज किया, वो क्या होता है, वो मैंने लिखा हुआ है कि cos अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा की पावर होल पावर n आ जाए ना, तो एंगल के साथ आ जाती है, cos n अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसको मैंने वैल्यू यूटिलाइज की, वैल्यू यूटिलाइज करने के बाद जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, आ गया मतलब ये देखिए, इसमें रियल पार्ट्स को अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया, तो मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दोनों पार्ट ही सॉल्व हो गए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 जो आज हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।